आवाज लगाइए भक्तों, जय श्री हरि। आपने सही समय पर सही वीडियो खोल लिया है, क्योंकि आज धर्म रक्षक ऑफिशियल पर हम आपको बताने जा रहे हैं वो गुप्त रहस्य जो इंदिरा एकादशी के दिन आपकी किस्मत के बंद द्वार खोल सकता है। और हाँ, ये सिर्फ एक तिथि की जानकारी नहीं है, ये उन सारे दिव्य उपायों का खजाना है जिनसे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु सीधे प्रसन्न होते हैं। अगर आप सौभाग्य, धन और पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपके पास वो पूरा मार्गदर्शन होगा जिससे वर्ष 2025 की इंदिरा एकादशी आपके जीवन की सबसे पुण्यदायक तिथि बन सकती है। नमस्कार माताओं और बहनों, भाइयों और सभी धर्म प्रेमी दर्शकों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल धर्म रक्षक ऑफिशियल में। आज की प्रस्तुति खास इसलिए है कि पितृपक्ष में पढ़ने वाली ये एकादशी आम व्रत नहीं, पितरों की मुक्ति का स्वर्णिम द्वार मानी जाती है। शास्त्रों में साफ लिखा है, जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है, तर्पण करता है, दान देता है, उसका न सिर्फ भाग्य चमकता है बल्कि पितरों की आत्मा को भी शांति और मोक्ष मिलता है। तो चलिए बिना विलंब के जान लेते हैं कि 2025 में ये पावन तिथि कब पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या है और कौन कौन से सरल उपाय हैं जिनसे आपको अक्षय पुण्य और अपार लाभ मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। सन 2025 में पितृपक्ष की प्रथम एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, जो बुधवार 17 सितंबर को आ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर की ही रात 12:21 पर और समाप्त होगी उसी रात 11:39 पर। पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय है सूर्योदय के बाद से दोपहर 12 बजे तक। जो भी इस अवधि में भगवान विष्णु का पूजन, जप और तर्पण करता है, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अगले दिन गुरुवार 18 सितंबर को द्वादशी रहेगी और पारण का समय प्रातः 6:07 से 8:34 तक उत्तम है। माताओं बहनों, ये एकादशी इतनी प्रभावशाली इसलिए है कि ये पितृपक्ष के बीच आती है। पितृपक्ष में जब इंदिरा एकादशी पड़ जाए तो किया गया अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा और तर्पण कई जन्मों के पाप काट देता है। यही कारण है कि इसे पितरों की मुक्ति का महासेतु कहा गया है। अब बात करते हैं व्रत की संपूर्ण विधि की। सबसे पहले घर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन ग्रहण कीजिए और दाहिने हाथ में जल, पुष्प, तिल, अक्षत लेकर संकल्प मंत्र बोलिए। ओम विष्णोः प्रीत्यर्थम मम पापक्षय पूर्वकम पितृमोक्ष सिद्ध्यर्थम इंदिरा एकादशी व्रतम करिष्ये। ये संकल्प व्रत की आत्मा है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु या शालिग्राम को पीतांबर पहनाइए, उनके सामने धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सूखे मेवे और पंचामृत अर्पित कीजिए। पूजा प्रारंभ करें गणपति वंदना से, ओम गण गणपतये नमः। फिर शंखनाद करके वातावरण पवित्र करें। भगवान को जल आचमन कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए तुलसी के 11 पत्ते समर्पित करें। दीप प्रज्वलित करते समय ओम दीप ज्योतिषे नमः, धूप अर्पित करते समय ओम धूपाय नमः, नैवेद्य चढ़ाते समय ओम अमृतोपस्तरणम असि स्वाहा का उच्चारण करें और अंत में विष्णु सहस्त्र नाम या गीता के श्लोकों का पाठ कर आरती संपन्न करें। पूजन के साथ साथ पितृ तर्पण अवश्य करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल, कुश और जल से ओम पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र बोलें। चाहे तो चावल, तिल और गुड़ से बने पिंड भी अर्पित करें। शास्त्रों में स्पष्ट है कि इस दिन किया गया अन्नदान वसु, रुद्र, आदित्य तीनों लोकों में आपके पितरों को तृप्त करता है। व्रत के नियम को सादी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रथम, पूरा दिन उपवास या कम से कम फलाहार, अनाज, चावल, गेहूं, दाल, तैलीय व मसालेदार भोजन वर्जित। द्वितीय, क्रोध, असत्य, निंदा, आलस्य से दूरी। तृतीय, रात्रि जागरण कर भगवान के भजन कीर्तन में मन लगाइए। इससे पितरों को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खुलते हैं। अब जान लीजिए वे सामान्य सी दिखने वाली गलतियां जो पुण्य नष्ट कर देती हैं। झूठ बोलना, कटु वचन, झगड़ा, तामसिक भोजन, दिन भर सोते रहना, व्रत आधे में तोड़ देना, पूजा में अशुद्ध वस्त्र पहनना या बिना स्नान किए बैठ जाना। यदि इनसे बचे तो भगवान विष्णु और पितृ दोनों शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ध्यान रहे, इंदिरा एकादशी पर दान का प्रतिफल अनेक गुना बढ़ जाता है। विशेषकर इस दिन धान, तिल, गुड़, वस्त्र, फल, सब्जी, गौचारा और शुद्ध जल का दान सर्वोत्तम माना गया है।
चाहे वो दान आप मंदिर में दें, किसी गरीब को दें या गौशाला में, नियत फल पितरों तक सीधा पहुंचता है। सात्विक आहार में फल, दूध, दही, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू, आलू, शकरकंद, शहद, नारियल, फल रस शामिल करें। प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तमाकू, अन्न, अनाज, दालें सब निषिद्ध। याद रखिए, सात्विक भोजन से मन बुद्धि शुद्ध रहती है और पूजा का प्रभाव कई गुना हो जाता है। अब जानते हैं कुछ अचूक सरल उपाय जिन्हें शास्त्र और ज्योतिष दोनों ही अत्यंत प्रभावी मानते हैं। पहला, पीपल की जड़ में दूध अर्पित करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 5 प्रकार की मिठाइयां चढ़ाएं, वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। दूसरा, सुबह शाम तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक तुलसी माला जपें। इससे पितृदोष शमन होता है। तीसरा, शालिग्राम भगवान की पूजा के बाद 5 जीवों गाय, कुत्ता, कौवा, बिल्ली और किसी जरूरतमंद मनुष्य को भोजन करवाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा मिटती है और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। चौथा, यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं तो इस दिन पीले पुष्प, केला, तुअर दाल, चने की दाल और हल्दी भगवान विष्णु को चढ़ाकर बाद में गरीबों में बांट दें। धन संकट जल्द दूर होगा। पांचवा, शाम के समय घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक रखकर तुलसी कथा सुने या पढ़ें। इससे समस्त संकट कट जाते हैं। गौ सेवा की महिमा तो असीम है। पुराण कहते हैं, गौ माता के शरीर में समस्त देवताओं का वास है। यदि इस दिन आप गौ माता को हरा चारा, गुड़ मिश्रित रोटी या गेहूं चना खिलाते हैं, उन्हें जल पिलाते हैं और चरण स्पर्श करते हैं, तो समझ लीजिए आपने 100 यज्ञों का फल पा लिया। पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और माँ लक्ष्मी स्थायी वास करती हैं। व्रत के समापन अर्थात पारण के दिन द्वादशी सुबह फिर से स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी जल और फल लेकर व्रत तोड़ें। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण या साधु को यथाशक्ति भोजन कराएं, वस्त्र दें, दक्षिणा दें। इससे व्रत संपन्न माना जाता है और पुण्य स्थायी हो जाता है। माताओं, बहनों और सभी धर्मनिष्ठ दर्शकों, इंदिरा एकादशी न केवल पितरों के उद्धार का माध्यम है, ये जीवित प्राणियों के लिए भी सौभाग्य, धन, संतति, स्वास्थ्य और मोक्ष तक पहुंचने की सीढ़ी है। जो भी व्यक्ति मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहकर समस्त नियमों का पालन करते हुए इस दिन उपवास करता है, उसे स्वर्ग एवं वैकुंठ दोनों का अधिकारी बताया गया है। तो बस अब निर्णय आपका है। क्या आप भी इस बार पितरों की कृपा और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही नोट कर लीजिए 17 सितंबर 2025 की तारीख, तय कर लीजिए व्रत का संकल्प और इस वीडियो को अधिक से अधिक माताओं, बहनों तथा सभी भक्तों तक पहुंचाइए ताकि सबको समान लाभ मिल सके। धर्म रक्षक ऑफिशियल पर हमें आशा है कि ये संपूर्ण मार्गदर्शन आपको पसंद आया होगा। अपनी शुभ इच्छा कमेंट में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी लिखकर जरूर प्रकट करें ताकि आपकी पुकार सीधा कैलाश और वैकुंठ तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी ही आध्यात्मिक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। आगामी वीडियो तक के लिए परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपके घर परिवार पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और पितरों का अनंत आशीर्वाद बना रहे। जय श्री हरि।